नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं द काकरान इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में चर्चा का विषय है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ की प्रैक्टिस का। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के द्वारा पूछे गए एससीएफ एलसीएम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। आपको पता है कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, और प्रैक्टिस सेट करवाते हुए आज ये वीडियो जो आपकी पहुंची है वो पहुंची है एससीएफ एलसीएम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर चैप्टर वाइज की अगर बात करें तो। इससे पहले कुछ वीडियोस मैंने आपके लिए मिक्स प्रैक्टिस कराई थी, फिर आपकी डिमांड आई कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लें और वो भी चैप्टर वाइज। तो उसी पर मैंने आज ये एससीएफ एलसीएम के लिए, इससे पहले संख्या पद्धति की भी एक वीडियो मैंने कराई है, आपको चैप्टर वाइज कराई थी। और आज ये दूसरी वीडियो होने वाली है चैप्टर वाइज की, जो कि एससीएफ एलसीएम की है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने अपनी तरफ से यहाँ पर डाला हो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, एससीएफ एलसीएम एक ऐसा चैप्टर है जो आपको देखते ही सोल्व करना आना चाहिए। अगर नहीं आ पा रहा है देखते ही सोल्व करने के, तो आपका सोचने का विषय है, आपकी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी है अभी भी। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप देखते ही सोल्व कर पाएंगे, या कम से कम पेन और पेपर का इस्तेमाल करते हुए आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि क्या दे रखा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 136 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए, एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है जी। अब एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है जी 24, और एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 136। अब आप कहोगे इसकी गुना करना तो बहुत भारी है, हमें तो ना तो 24 का पहाड़ा आता है ना 136 का पहाड़ा आता है। तो हम देखेंगे लास्ट डिजिट से। देखिए, इसके लास्ट में क्या है 4, इसके लास्ट में क्या है 6, तो 6 चौक 24, तो ऐसी संख्या जिसके बाद में 4 हो वही हमारा आंसर हो जाएगी। आप कहोगे इसमें भी दे रखा है लास्ट में 4 और इसमें भी दे रखा है लास्ट में 4। अब क्या करेंगे, मैंने कहा अब चलेंगे हम दूसरी डिजिट पर, लास्ट से सेकंड लास्ट डिजिट की हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, जब सेकंड लास्ट डिजिट निकालनी हो तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट ले लो, इसके भी 2 डिजिट ले लो और उनकी गुना करो। देखो 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगे 2, फिर इधर गुना कर दो, 4 तिया 12, ठीक है, 2 हासिल के थे, और 6 दूनी 12, और इन सबको जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। तो ऐसी संख्या जिसके बाद में 6 और 4 हो, तो यहाँ तो कितना है 2 और 4, ये आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये रहा 6 और 4, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हो सकता है आपने इकाई का अंक निकालना तो बहुत बार मेरे से सीखा होगा, लेकिन आज मैंने दहाई का अंक निकालने का आपको इस शॉर्ट तरीका जो बताया है, ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप इसको यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट भी ये चीज़ हो जाती, लेकिन मैंने आपको पहली बार समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ये तरीका समझाया ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके, कोई भी डाउट यहाँ पर आपका ना बचे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्या दे रखा है, 1 सही 1/4 कोमा 1 सही 2/3 कोमा 2 सही 1/2 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन को भिन्न को खोल लेते हैं, 4 एकम 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/4। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 में 2 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में 1 जुड़ेगा तो 5/2। अब हमसे इनका क्या पूछा है, हमसे पूछा है इनका एलसीएम। जब हमसे भिन्न में किसी भी चीज का एलसीएम पूछा जाए, तो जो ऊपर वाली संख्याएं होती हैं उनका तो निकलता है एलसीएम, और नीचले वाली संख्याओं का निकलता है एचसीएफ। अब बताइए ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 5 से पूरी की पूरी कट जाए। तो आप कहोगे खुद 5 ही है। कौन सी है, खुद 5 ही है। तो इसका मतलब है इनका एलसीएम कितना आ गया, 5 आ गया, क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा का पूरा काट दे। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ मुझे जो 2 को भी काट दे, 3 को भी काट दे, 4 को भी काट दे। आप कहोगे 2 को तो 2 काट देगी, लेकिन 2 3 को नहीं काटेगी, 2 4 को नहीं। तो इनका मतलब है ऐसी छोटी से छोटी संख्या 1 होगी, इनसे छोटी मिलेगी हमेशा। एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं से क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। या तो सबसे छोटी संख्या एचसीएफ मिलेगा, या उससे भी नीचे मिलेगा। ठीक है जी, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो मैंने इसलिए सबसे पहले चेक कर दी सबसे छोटी संख्या 2, क्या 2 तो एचसीएफ नहीं है। अब 2 से 2 तो कट गया, लेकिन 2 से 3 नहीं कटा,
तो 2 तो एचसीएफ हो नहीं सकता, तो 2 से छोटी संख्या ढूंढो, एचसीएफ कौन सी होगी, 2 से छोटी संख्या कौन सी बची, 1, तो 1 से 2 भी कट जाएगा, 1 से 3 भी कट जाएगा, 1 से 4 भी कट जाएगा। इसका मतलब है एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 1। अब 5 के बटे में 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, आंसर कितना आएगा आपका 5 ही आने वाला है, तो आंसर हो जाएगा 5। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 5। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको समय बचाते हुए क्वेश्चन क्लिक करने हैं। यहाँ पर आप एक बार क्वेश्चन करके आएंगे तो आपको पेपर में और भी ज्यादा आसानी से चीजें हो पाएंगी। ये 2017 के पेपर में पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। सारे के सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है, इस बार मैं सन डालना भूल गया इसमें, लेकिन सारे के सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 14, 42, 48 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा का पूरा काट दे। अब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 14 को भी काट दे, 42 को भी काट दे, 84 को भी। ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 14। 14 से देखो कट रही क्या, 14 से 14 कट गया, कट गया, 14 से 42 कट गया, कट गया, 14 से 84 कट गया, कट गया, सबसे बड़ी संख्या 14 ही है ऑप्शन में, जो क्या हो गई आपका एचसीएफ हो जाएगी। ठीक है जी। अगर आपके पास ऑप्शन ना होते तो आप कैसे चेक करते, आप देखते कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 14, तो 14 या तो खुद 14 से कटेगी, और 14 से बड़ी कोई भी संख्या हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, 14 से बड़ी संख्या अगर मैंने 15 ले ली, 16 ले ली, तो क्या वो 14 को पूरा का पूरा काट देगी, नहीं काटने की। तो इसका मतलब 14 से बड़ी तो कोई भी संख्या एचसीएफ हो नहीं सकती, तो एचसीएफ या तो 14 होगी या 14 से कोई छोटी संख्या होगी। तो सबसे पहले 14 को चेक कर लो, 14 ही कम 14 कट गया, 14 तिया 42 कट गया, 14 छिक 84 कट गया जी। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया आपका, 14 ही हो गया, आंसर खत्म। ऑप्शन हो या ना हो, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 252 है तथा महत्तम समापवर्तक 12 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योग आपसे पूछा है। देखिए, जब भी आपसे ऐसी चीज पूछी जाए तो एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं के जोड़ का वर्ग कर दो, a प्लस बी की घात 2 प्लस a माइनस बी की घात 2, नहीं यहाँ पर लगेंगे माइनस। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है 4 गुना a गुना b के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब हमें दो संख्याओं का क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। तो इसे तो रहने दो इधर, a प्लस बी की घात 2, इस पूरे को माइनस के साथ उठा के परे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 4ab प्लस a माइनस बी की घात 2। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो बस a प्लस बी का मान लगाना है, इस वर्ग को हटा दो। तो जब ये वर्ग हटेगा तो ये ऐसे बन जाएगा फॉर्मूला, a प्लस बी बराबर अंडर रूट, ये मिटो रहा हूं मैं यहां से, अंडर रूट 4ab प्लस a माइनस बी की घात 2, ये फॉर्मूला बन गया। यानी कि जब तुम्हें किसी संख्या का जोड़ पूछा हो और आपको माइनस वाले अंतर दे रखा हो तो फॉर्मूला आपका ये लगने वाला है। ठीक है जी। अगर आपसे इसका विपरीत पूछ लिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो भी मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। ठीक है जी, जगह कम होने की वजह से मैंने मिटो दिया, बस अब आपको इसके मान रखने हैं। देखो 4 गुना, देखिए जब आपको एचसीएफ एलसीएम दे रखे हो तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, जो कि कितना दे रखा है 12 गुना 252। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर रख देंगे कि 252 गुना 12, बीच में प्लस का निशान है, और a माइनस बी की घात 2 यानी कि 48 की घात 2। तो 48 का वर्ग क्या हो जाएगा ये मुझे आप बताइए। पहले इसकी गुना कर लेते हैं। देखो जब इसकी गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ये आ गया। इसकी 12 में गुना करनी है प्लस 48 का वर्ग करना है, 48 का वर्ग निकालो। वर्ग निकालने के कई सारे तरीके मैंने पहले बताए हैं आपको, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी। तो इसमें आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये कितना कम है, 50 से 2 कम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 23, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2304 इसका वर्ग यहाँ पर होने वाला है। ठीक है जी, कैसे आया वर्ग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये देखिए 50 से कितना छोटा है, तो आप कहोगे 48 50 से कितना छोटा है, 2 छोटा है, तो 25 में से 2 घटाओ, 25 में से 2 घटाकर तो 23 तो लिख दो यहाँ पर।
और ये 50 से कितना छोटा था, 2 छोटा था, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो आपको 4 नहीं लिखना, आपको 0,4 लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हैं 50 को बेस मानकर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आ गया। अब आपको बस 12 की इसमें गुना करनी है, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96, 12 अट्ठे 96, 0 12 एकम 12 प्लस ये कितना था 2304, 2304। और इसका क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है। जोड़ो, 6 और 4 10 की 0, हासिल लग गया 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, 2 और 2 4, तो ये कितना आ गया अंडर रूट, ये आ गया। अब 144 किसका वर्गमूल होता है, 144 का वर्गमूल आपको पता होगा, 12 का वर्ग होता है 144। तो इसका मतलब है रूट से बाहर क्या निकल कर आ जाएगा 12, और 2 जीरो में से आ जाएगी 1 जीरो। तो यानी कि a प्लस बी का मान जो है वो कितना आ गया 120 आ गया। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है आपको ये चीजें आसानी से समझ में आई होंगी कैसे हुई है। देखिए, आपको वर्ग निकालने, कैलकुलेशन तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपको वर्ग निकालने के तरीके मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन निकालना तो आपको ही पड़ेगा, आपको इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वर्ग निकालने के और भी कई सारे तरीके होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, कि पहली संख्या का वर्ग कर दो, 8 का वर्ग होता है 8 अठू 64 का 4 का, हासिल लगे 6, ठीक है जी। फिर क्या करो, 8 की इसमें गुना करो, 8 चौक 32, 32 की 2 में गुना करो, 32 दूनी 64, 64 में 6 जोड़ दो, 64 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 70, ठीक है जी। 70 हो जाएगा, 70 की आ जाएगी 0, हासिल लगेंगे 7। फिर इस 4 का वर्ग करो, 4 का वर्ग होता है 16, 16 और 7 कितने हो जाएंगे 23, तब भी आपका 2304 आ जाएगा, ठीक है। नहीं, वर्ग निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कब कौन सा तरीका लगाना है उस पर डिपेंड करता है, ये आपकी प्रैक्टिस से होगा। जैसे मुझे दिखा 48 50 के पास है, 50 के पास जब भी कोई संख्या होती है तो मैं यही वाला रूल लगाता हूँ कि 50 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है, उतना ही 25 में से घटा देता हूँ या 25 में जोड़ देता हूँ, तो मेरा आसानी से आंसर निकल के आ जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, बहुत सारे लोग इसे ऑप्शन से भी जाएंगे कि दो संख्याओं का अंतर हमें पता है, दो संख्याओं का जोड़ दे रखा है। जैसे कुछ लोग ऐसे करेंगे, दो संख्याओं का अंतर तो हमारे पास 48 है, तो दो संख्याओं का जोड़ ऑप्शन से चेक कर लो। जैसे पहला ऑप्शन 120 है, ठीक है, तो यहाँ से पहली संख्या निकाल दो, जोड़ के आधा कर दो, दूसरी संख्या निकाल दो, घटा के आधा कर दो, फिर उन दोनों की गुना करके इन दोनों की गुना के बराबर आना चाहिए। जोन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ये ऑप्शन नंबर 120 जो है वो सबसे बाद में हो, तो आपको इतने बार बार इतनी लंबी कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी, उसमें टाइम लग सकता है। उससे बेहतर ये तरीका है। इसमें मैंने आपको तो लिख के बताया है, मैं डायरेक्ट क्या करता, मैं डायरेक्ट ऐसे करता इसको, 4 गुना 252 गुना 12 माइनस 48 का वर्ग। मैं डायरेक्ट जब इस तरीके से क्वेश्चन को करता ना इसको, तो देखिए आंसर मेरा ना 1-2 लाइन में आ जाता, मुझे बस कैलकुलेशन करनी थी। क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, इसलिए समय लगेगा, ठीक है। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन पे जाना है, और कुछ भी आपको नहीं करना है। यहीं आपसे अगर दो संख्याओं का अंतर पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है बस यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर माइनस का निशान लगा देना है, इसके अलावा, ठीक है। अगर यहाँ तो आपको अंतर दे रखा है, कल को यहाँ पर आपको जोड़ दे दे और आपसे अंतर पूछ ले, तो बस आपको क्या करना है, अंतर पूछे तो यहाँ माइनस का निशान लगाना है, जोड़ पूछे तो यहाँ जोड़ का निशान लगाना है। सिंपल याद रखना है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योगफल कितना है 33 है, उनका एलसीएम और एचसीएफ कम से 72 और 3 है, उन संख्याओं का अंतर कितना है। देखिए, अब के हमसे क्या पूछ लिया, अब के आपसे पूछा है अंतर, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा क्या करना है, यहां से लिखेंगे क्या दे रखा है आपको, योगफल दे रखा है, योगफल की घात 2, यहाँ माइनस का निशान, 4 गुना a गुना b, ठीक है। आप कहोगे इधर 4ab और a+b क्यों लिया, अभी बता देता हूँ क्यों लिया। क्योंकि हमें बड़े में से छोटा घटाना होता है, तो a+b का वर्ग करेंगे यानी कि 33 का वर्ग, और फिर 4 गुना कितना दे रखा है ये मेरे को 72 गुना 3, 72 गुना 3, ठीक है जी। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे, 3×3 = 9, 3×3 = 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 3×3 और 1 10, 1089 आ जाएगा। जब इसकी गुना करेंगे 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 288 गुना 3, ठीक है जी, इतना हो गया। अब जब 1089 में से हम क्या घटाएंगे, इसकी गुना करो, 8×3 = 24, हासिल लगे 2, 8×3 = 24, 2 26, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 864 हो गया। तो जब एक देखिए
अब 1089 में से मुझे 864 घटाना है। अगर मैं इसको इधर ले लेता, इसको इधर ले लेता, तो ये 864 में से 1089 घटाना पड़ता, तो जो कि क्या हो जाता, माइनस में आता। इसलिए मैंने क्या करा, हमेशा आपको क्या करना है, जब आपको अंतर पूछा जाए तो आपको ये इधर लेना है और इसमें से ये घटाना है। ठीक है, अंतर में आपको इसमें से ये घटाना है, और योग में तो आपको जोड़ना ही है, चाहे इसे इधर लिख लो चाहे इसे इधर लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योग में आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, उस फॉर्मूले को जो मैंने आपको पीछे बताया था, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अंतर दे रखा था और आपसे योग पूछा था। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, और जब आपसे अंतर पूछा जाए तो इस तरीके से, योग पूछा जाए तो बीच में योग का निशान, अंतर पूछा जाए तो बीच में अंतर का निशान। सिंपल, आपको ये याद रखना है। जब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। 225 किसका वर्गमूल होता है, 225 का वर्गमूल होता है 15। तो आपका आंसर आ जाएगा 15। तो अंतर जो है वो कितना होगा, 15 होगा। कहाँ दे रखा है भाई, ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो हम लिख लेंगे, एक ऑप्शन को सही कर लेते हैं, कोई से भी ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं, एक को, इसको 15 कर लेते हैं पहले ऑप्शन को। तो आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है। इस यहाँ पर कम का भी कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं है। ये है एचसीएफ और एलसीएम जो है वो कितना है, वो 72 और 33 है। ठीक है जी, कई बार थोड़ा सा हल्का मरका प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो वो हम आपको सुधरवा देते हैं यहीं पर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। दोनों तरीके के क्वेश्चन करा दिए, जब योगफल दे के अंतर पूछे और जब अंतर दे के योगफल पूछे, दोनों कोई से भी तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप करके आ जाओगे। ये सन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 4a² b² c⁻3, 6a² b⁻3 c, 8a⁻3 b और c² का महत्तम समापवर्तक आपसे पूछा है एचसीएफ। अब मुझे बताइए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा का पूरा काट दे। अब सबसे पहले संख्या पर फोकस करिए, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। अब ऐसी मुझे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 4 को भी काट दे, 6 को भी काट दे, 8 को भी काट दे। तो आप कहोगे सबसे छोटी संख्या चेक कर लो। मैंने कहा देख लो भाई, सबसे छोटी संख्या है 4। 4 से 4 तो कट गया, 4 से 8 भी कट गया, 4 से 6 नहीं कटा, तो इसका मतलब एचसीएफ 4 तो हो नहीं सकता। तो 4 से कोई छोटी संख्या होगी। 4 से कौन छोटी संख्या कौन सी जो 4 को काट दे, तो आप कहोगे 2। तो 2 से जो है वो 4 भी कटेगा, 2 से 6 भी कटेगा, 2 से 8 भी कटेगा। तो ऐसा ऑप्शन जिसके शुरू में 2 हो, तो इनमें से कोई सा भी नहीं है, एक ऑप्शन है बस, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ये सही आंसर आपका हो जाएगा। आपको कुछ भी और चेक करने की इसमें जरूरत नहीं है। आप कहोगे कि अगर ऐसे 2 ऑप्शन आ जाते तो फिर हम कैसे करते। ठीक है जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो अब देखो इनमें कॉमन चीज, अब इनमें देखो यहाँ एक की घात 2 है, एक की घात 2 है, एक की घात 3 है। तो एक की कितनी घात है सब में, यहाँ एक की घात 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है एक की घात 2 बाहर निकल सकती है सब में से, तो एक की घात 2 यहाँ पर ले लेंगे। देखो यहाँ b की घात 2 है, यहाँ b की घात 3 है, यहाँ लेकिन a की b है। तो जब यहाँ a की b है तो b जो है तीनों में से एक ही लिया जाएगा, तो वो आ जाएगा b। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी घात लेनी है, तीनों में से सबसे छोटी घात जोन से में भी होगी वो ले लो आप, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ c की घात 3 है, यहाँ c है, यहाँ c की घात 2 है, c की घात 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 ले लेंगे सबसे छोटे वाली, c की घात 1। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपका आंसर a² b और c। सबसे छोटी घात लेनी है तीनों में से आपको, बस आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। देखिए जैसे a की घात यहाँ 2 थी, यहाँ a की घात 2 थी, यहाँ a की घात 3 थी, तो सबसे छोटी घात कितनी आ रही है, a की घात 2 आ रही है, तो a की घात 2 ले ली मैंने। सबसे आसान और सिंपल तरीका मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। 12 से 60 कटेगा, कट जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, एलसीएम 60 हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो गलत नहीं है। अगला देखो, क्या 7 का और 14 का एलसीएम जो है 14 हो जाएगा, बिल्कुल। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम दी गई संख्याओं से पूरा का पूरा कटना चाहिए। 7 से 14 कटेगा, बिल्कुल। 14 से 14 कटेगा, बिल्कुल। ठीक है जी, अब 7 और 8 का एलसीएम 2 नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत दे रखा है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है ये 2 एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है वो दी गई संख्याओं से पूरा कटता है। तो यहाँ पर एलसीएम कहा 2 और संख्याएं दे रखी है 7 और 8, तो क्या 7 और 8 से 2 कट जाएगा क्या पूरा का पूरा, नहीं कटने का। तो यानी कि 7 और 8 का एलसीएम 2 नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत दे रखा है, यही आपका आंसर यहाँ पर सही माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2/3, 6/5 और 3/7 का एलसीएम पूछा है। 2/3, 6/5
और 3/7 का लय से पूछा है। अब जब आपसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर की संख्याओं का तो एलसीएम निकलेगा और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ निकलेगा। देखिए, अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ऐसी संख्या देखो जो 2 से भी कटे, 6 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो आप कहोगे 6। दो के पाड़े में भी 6 आता है, 6 के पाड़े में भी 6 और 3 के में भी 6, तो 6 आ गई वो संख्या। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या को एक बार चेक कर लो, और जब एचसीएफ देखते हैं तो सबसे छोटी संख्या को एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने देखा अगर एलसीएम में 6 ही ले लूं तो देखिए 2 से भी 6 कटेगा, 6 से भी 6 कटेगा, 3 से भी 6 कटेगा। ठीक है, अब आते हैं एचसीएफ पर। इन नीचे की संख्याओं का क्या निकालना है हमें? नीचे की संख्याओं का निकालना है हमें एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो 3 और 5 और 7 को पूरा का पूरा काट देगी। तो सबसे छोटी संख्या लेकर देखते हैं 3 से। 3 से 3 तो कट जाएगा, ना 5 कटे ना 7 कटे। 3 से छोटी संख्या ऐसी कौन सी है? 2 भी नहीं ले सकते, 1 देख लो, 1 तो सबको काट ही देती है। तो 1 से 3 भी कटेगा, 1 से 5 भी और 1 से 7 भी, तो 1 आ जाएगा। तो बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आंसर जो है आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कहाँ दे रखा है? ऑप्शन में तो कहीं नहीं दे रखा, गड़बड़ कर रखी है फिर से। तो यहाँ पर हम सही कर लेते हैं, ये 1/7 नहीं होगा, ये 6 होगा। तो आंसर जो है वो हमारा कितना आ जाएगा? वो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम 150, उनका एचसीएफ जो है वो 3 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बेहद आसान है जी। क्या करेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एक संख्या कितनी दे रखी है? एक संख्या 25 दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी है। एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ है 3 और एलसीएम कितना है? 150। ये 25 घूमकर बटे में चला जाएगा, दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी 3 गुना 150/25। 25 छिक्का 150 होते हैं और 6 तिया कितने होते हैं? 18। तो दूसरी संख्या जो है वो कितनी आ गई निकल के? 18 आ गई। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका से क्वेश्चन सोल्व होने वाला है, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा मेहनत और मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहे होंगे आसानी से। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ऐसे ही पेपर में आए हुए हैं, इस सारे के सारे पेपर में आए हुए जब क्वेश्चन ऐसे ही हैं तो आपको ऐसे ही पढ़ के जाने हैं। लोग क्या करते हैं, लोग सीजीएल के क्वेश्चन लगा रहे होते हैं, पेपर दे रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का और क्वेश्चन लगा रहे हैं सीजीएल के। उन्हें ऐसा लगता है आसान क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं, तैयारी तो सीजीएल के क्वेश्चन की कर रखी थी, आ जाते हैं आसान, फिर भी आसान भी नहीं होते। तो इसीलिए आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और उन क्वेश्चन की भी ऐसी प्रैक्टिस करके जाएं कि उनके लिए आपको पेन और पेपर ना चलाना पड़े। ठीक है जी। पेपर में अगर हार्ड क्वेश्चन बनी गए तो कितने बन सकते हैं? 3, 4 या 5 बन गए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं बनेंगे। तो उन 4-5 क्वेश्चन के चक्कर में आप उन क्वेश्चनों पे मेहनत कम करते हैं जो अब सिर्फ हवा में उड़ सकते हैं। तो इन पे आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि जो भी बच्चे शुरुआती दौर से चल रहे हैं उन बच्चों के लिए कम से कम इतना तो इफेक्ट करके आए वो कि इन आसान क्वेश्चनों को तो करके आ जाएं एकदम से पेपर में। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 800 है, उनका महत्तम समापवर्तक 20 है, उनका एलसीएम क्या होगा? ठीक है जी। एलसीएम क्या होगा? इसका तरीका है, आपने पढ़ा भी होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कितना होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम, वही वाला फॉर्मूला लगना है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का मान कितना दे रखा है? 800। एचसीएफ कितना दे रखा है? 20। एलसीएम आपसे पूछा है, 20 से इसको काट दो, एक जीरो से जीरो कटी, 2 चौकाट कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 2022 की परीक्षा में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बेहद आसान पर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। बस आपको ये करना है कि आपको ये सेकंडों में उड़ाने हैं क्वेश्चन, आपको पेपर में समय बचाते हुए काम करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम 80 है, एचसीएफ 2 है, एक संख्या 16 है, दूसरी संख्या क्या होगी? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम लगेगा, वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो सा मैंने आपको अभी कराया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने घर से करिएगा और कमेंट में करके मुझे सही आंसर जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनका लय से जो है वो कितना है? 36 है। तो वे संख्याएं क्या होंगी? देखिए एक फॉर्मूला होता है क्या कि एचसीएफ गुना अनुपात की गुना, अनुपात की आपस में क्या कर दो? गुना, बराबर एलसीएम होता है।
तो ये कितना हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा HCF गुना 3 दूनी 6 बराबर कितना हो जाएगा 36। अब ये 6 जो है घूमकर बट्टे में चला जाएगा, यानी कि इस 6 से 36 कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, यानी कि HCF जो है वो कितना आ गया, 6 आ गया। अगर HCF 6 आ गया तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। तो संख्याओं में HCF की गुना कर दो, तो 2 की गुना कर देंगे 6 में और 3 में भी गुना कर देंगे 6 की। तो पहली संख्या होगी 12 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 18। यानी कि पहले हमने HCF निकाला यहाँ से, HCF की फिर अनुपात में गुना कर दी तो संख्याएं निकल कर आएगी 12 और 18। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है जी। आप और कैसे चेक कर सकते थे, आप ये भी चेक कर सकते थे कि कौन से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 36 को पूरा का पूरा काटेंगे, क्योंकि LCM 36 है और LCM को संख्याएं पूरा का पूरा काट देती है। अब देखिए 10 से तो 36 नहीं कटने का, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, 10 से नहीं कटेगा ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ना 14 से 36 कटता तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, 12 से कटेगा 18 से कटेगा। तो इसका मतलब आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये भी आपको करने की आवश्यकता नहीं थी। उम्मीद है दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है, दो संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल जो है वो कितना है, 48। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है जी, 13 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। दो संख्याओं के LCM और HCF का गुणनफल दे रखा है, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होती है, और HCF गुना LCM कितना दे रखा है हमें, 48। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल तो कितना है, 48। दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, A माइनस B का मान हमें कितना दे रखा है, 13। तो आपसे संख्याएं पूछी हैं। ठीक है जी। तो बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है। अब देखिए, ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुना करने पर 48 आता हो, बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है। इसकी गुना कर देंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12, हासिल लगाइए, 36 18 19 192। इसकी गुना करेंगे 100 से ज्यादा आएगा, इसकी गुना करेंगे 230 आएगा, 16 तिया 48। और इन दोनों का अंतर भी कितना है, 13। ठीक है, तो अंतर तो कितना आना चाहिए, 13, गुना करने पर आना चाहिए 48। ये रहा ऑप्शन नंबर 4। देखते ही आंसर खत्म, और कुछ करने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम ऑप्शन की मदद लेते हुए बेहद आसान तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन मैंने आपके लिए थे जो आपके पूछे गए थे परीक्षा में, और ये क्वेश्चन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आए होंगे। कैसे इनको ऑप्शन की सहायता से करना है, कौन से क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, ये भी समझ में आया होगा। तो उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसका क्वेश्चन नंबर डाल दे कमेंट में, तो मैं समझ जाऊंगा। अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है जी, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई है, और वीडियो पर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी अपलोड हो तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।